नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको दे देते हैं जो वाराणसी से निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का आज दौरा है और इस दौरे को लेकर तैयारियां कई दिनों से लगातार चल रही थी और आधी रात को पीएम ने विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया है। कल रात 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे हैं, जहां पर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी के साथ ये निरीक्षण की तस्वीरें हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन विकास परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं जिसका आज शिलान्यास और लोक अर्पण हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमा का आज अनावरण करेंगे। श्री गोवर्धन खिगिया गांव में सभा को संबोधित करेंगे। 14,316 करोड़ की 36 परियोजनाओं की आज सौगात प्रदेश को मिलेगी। आज 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम स्वतंत्रता भवन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी पूर्वांचल की 36 परियोजनाओं की सौगात देंगे। तस्वीरें दिखा रहे हैं, रात की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं विकास परियोजनाओं का। अमरेंद्र प्रताप सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि कल अचानक से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये 2 दिन का दौरा है वाराणसी में। वाराणसी क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, वो वहाँ से सांसद हैं, तो ऐसे में उन्होंने ये जो प्रोग्राम बनाया है ये सुनिश्चित रूप से अपने संसदीय क्षेत्र में जो जमीनी काम उन्होंने किए हैं उनको दिखाने के लिए बनाया है। और उन जमीनी कामों को आम जनता को लोकहित में लोकार्पित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी जो परियोजना वहां लगी है 622 करोड़ रुपए की लागत से जो बनास डेयरी का अमूल का प्लांट वहां लगा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस प्लांट की वजह से लगभग 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी आज उसका लोकार्पण करेंगे। ये जो अमूल डेयरी का प्लांट है ये 2021 में इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही किया था और अब प्रधानमंत्री मोदी उसका लोकार्पण आज करेंगे। तो निश्चित रूप से ये वाराणसी के आसपास के क्षेत्र और वाराणसी वालों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। ये जो अमूल डेयरी का प्लांट है, बनास डेयरी का प्लांट है, इस प्लांट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिन 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा वो सब वाराणसी और आसपास क्षेत्र के होंगे। वहाँ पर जो गोपालक हैं या जो पशुपालक हैं उनको जो है इससे रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इस डेयरी में प्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले ढेर सारे लोग होंगे जो कि डेयरी में टेक्निकल और मैकेनिकल और उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में काम करेंगे। और इसका लोकार्पण करने के अलावा वो प्रधानमंत्री मोदी के 2 अन्य कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करेंगे। अंकित, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अमरेंद्र, ये कल रात की तस्वीरें हैं जब अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं दिखा रहे हैं। कल ये अचानक से प्रधानमंत्री तकरीबन रात 10 बजे के आसपास जब इनका विमान पहुंचता है वाराणसी, वहाँ वाराणसी यानी विमान जब बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहाँ से उनका स्वागत करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आते हैं। दोनों एक ही गाड़ी से जाते हैं और इसका निरीक्षण करते हैं। इन तस्वीरों को आप सियासी नजरों से कैसे समझाएंगे? कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रारंभ से ही जो अपना पीआर मेंटेन करने का मामला होता है, जनसंपर्क मेंटेन करने का या पीआर अपना मेंटेन करने का मामला होता है, उसमें अंकित शुरू से ही प्रारंभ से ही वो एक्सपर्ट रहे हैं। वो सुनिश्चित रूप से काम भी करते हैं और उन कामों को दिखाना भी जानते हैं। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई जो कि पूर्व के प्रधानमंत्री नहीं करते थे। प्रधानमंत्री मोदी को बखूबी मालूम है कि कौन सा फोटो उनका या कौन सा विजुअल उनका जनता को अपील करेगा, कौन सा फोटो उनका जनता को अच्छा लगेगा, कौन सा विजुअल उनका जनता में हिट होगा। और इसी के तहत उन्होंने ये जो कल निरीक्षण किया है उसके फोटोग्राफ सामने आए हैं। हालांकि निरीक्षण करना उनका सुनिश्चित रूप से एक ऐसा कार्य है क्योंकि काम उनके नेतृत्व में हो रहे हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, तो उनका निरीक्षण करना बनता है। लेकिन देर रात
मुख्यमंत्री योगी के साथ में उनके जो फोटो आए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात में जो विकास कार्य वाराणसी में हुए उनका निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से इसके जो फोटोज जारी हुए हैं या विजुअल जारी हुए हैं, ये एक पीआर का हिस्सा है और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि जनता को क्या कुछ पसंद आएगा उनका। ठीक है अमरेंद्र, भले ही आप इसको पीआर का हिस्सा बताएं, लेकिन ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं जब प्रधानमंत्री खुद रात में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं। अमरेंद्र, आप लगातार बने रहिए, दर्शकों को ये तस्वीर दिखाते हैं और अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का गोरखपुर दौरा भी आज होने वाला है। पीएम कई परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में उस वक्त भी मौजूद रहेंगे जब प्रधानमंत्री वहां पर रहेंगे। पीएम कई विकास कार्यों की आज शुरुआत करेंगे। गोरखपुर उर्वरक प्लांट की भी आज सौगात दी जाएगी, तो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वाराणसी के बाद गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे। उर्वरक प्लांट की भी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और इसके साक्षी पूरा प्रदेश बनने वाला है। गोरखपुर में इस दौरे को लेकर भी आज जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जब इस दौरे में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे। पीएम कई परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए भी नजर आएंगे। अमरेंद्र, आज इस दौरे को लेकर गोरखपुर का दौरा भी बताया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ खास तैयारी गोरखपुर में आप देख पा रहे हैं? क्या क्या योजनाएं आज वहां गोरखपुर में प्रधानमंत्री देश के नाम या यूं कहें उत्तर प्रदेश के नाम करेंगे? देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में जो उनको लोकार्पण करना है, जो वाराणसी में उनको सौगात देनी है जनता को, पहले तो प्रधानमंत्री मोदी उस कार्यक्रम को पूरा करेंगे और उसके बाद वो गोरखपुर आएंगे और गोरखपुर में बहुप्रतीक्षित जो उर्वरक प्लांट है, जो खाद का प्लांट है, उसको वो आज जनता को भेंट करेंगे, क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना शहर है। गोरक्षनाथ पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं, तो ऐसे में गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी पिछले 2 दिनों से वहां मौजूद भी हैं, जाते भी हैं। तो ऐसे में गोरखपुर में पूरे तरीके से सारी तैयारियां प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर हैं। कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी गोरखपुर में थीं और उन्होंने गोरखपुर में प्रत्यक्ष कर भवन का लोकार्पण किया। तो सुनिश्चित रूप से सारी मशीनरी जो है, सारी सरकारी मशीनरी और सारे आवश्यक तंत्र जो है वो गोरखपुर में पहले से ही मौजूद है और ये प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो आगमन हुआ था वो इसी कड़ी का एक हिस्सा था। उनका आगमन एक तरीके से प्रधानमंत्री के आने से पूर्व एक तैयारी गोरखपुर में जो थी उसको लेकर ही हुआ था। हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष कर भवन का लोकार्पण किया और बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। उन्होंने गोरखपुर की बहुत प्रशंसा की और गोरखपुर की ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी प्रशंसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और आज खुद प्रधानमंत्री गोरखपुर पहुंच रहे हैं। ठीक है अमरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ी राहत मिली है। शरद पवार को नया चुनाव चिन्ह तुतारी मिल गया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नया सिंबल में होगा तुरहा बजाते हुए एक आदमी। मराठी भाषा में कहा जाता है इसे तुतारी। पार्टी ने कहा यह हमारे लिए गर्व की बात है। जरा बता देते हैं कि आखिर ये तुतारी है क्या। इससे पहले चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना था और पार्टी का मूल चुनाव चिन्ह अजीत पवार के गुट को सौंप दिया था, जिसके बाद शरद पवार गुट को नया सिंबल सौंपा गया। दरअसल ये सब तब हुआ जब अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार की पार्टी के विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुए, जिसके बाद एनसीपी में टूट पड़ गई। नया चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पार्टी की ओर से कहा गया कि महाराष्ट्र के इतिहास में दिल्ली की गद्दी के कान खड़े करने वाली छत्रपति शिवाजी का शौर्य आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिला है। तो साफ तौर पर शरद चंद्र पवार के लिए गौरव का विषय है। महाराष्ट्र के आदर्शहीन फुले, शाहू, अंबेडकर, शिवाजी महाराज के प्रगतिशील विचारों के साथ ये तुतारी दिल्ली के सिंहासन को हिलाने के लिए एक बार फिर से बिगुल बजाने के लिए तैयार है। तो साफ तौर पर नया चुनाव चिन्ह मिल गया शरद पवार को, उनकी पार्टी को तुतारी का चुनाव चिन्ह मिल गया है। जिस तरीके से नया सिंबल इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन्हें दे दिया गया है, तुराहा बजाते हुए एक आदमी होगा, जिसको लेकर पार्टी में खासा खुशी देखी जा रही है और कहती नजर आ रही है पार्टी ये हमारे लिए गर्व की बात है। शरद पवार को नया चुनाव चिन्ह मिल गया है।
अपने ही भतीजे से शिकस्त खाकर शरद पवार की पार्टी दोफाड़ हो गई। चुनाव चिन्ह समेत कई चीजें आज शिंदे गुट के पास जा पहुंची हैं। अब ये तुतारी जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, कुछ इसी तरीके से ये चिन्ह अब इस पार्टी को मिल चुका है। अगली खबर इलाहाबाद से है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला आज जिस पर सुनवाई होने वाली है। शाही ईदगाह मामले में मस्जिद हटाने की मांग पर सुनवाई आज होगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश की जा रही हैं तमाम दलीलें कल भी सुनी गई थी और आज उसी दलीलों को आगे रखा जाएगा। हाईकोर्ट 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज दोपहर 2 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई शुरू हो जाएगी, जहां मुस्लिम पक्ष अपना बयान इस वक्त दर्ज कर रहा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश की जा रही है तमाम दलीलें और हाईकोर्ट 18 अर्जियों को एक साथ सुनवाई कर रहा है, यानी एक साथ इन सभी मामलों की सुनवाई कर रहा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से आज इस मामले में दलील रखी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपील की थी। उस अपील पर आज दलील दी जाएगी और इन दलीलों पर जरा के लिए आगे समय मुकर्रर किया जाएगा और उसके बाद हिंदू पक्ष को सुना जाएगा। इन सब के बीच आज श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। प्रदेश नए भारत का किसान, उसकी चिंता को लगा विराम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अन्नदाता की चिंता को खत्म करते हुए विकसित भारत के निर्माण का सपना बुन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के इसी सपने को मध्य प्रदेश में साकार करते हुए युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में किसानों की खुशहाली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 84 लाख से अधिक किसानों को हर साल 12,000 की सहायता पहुंचाने वाली डबल इंजन सरकार अन्नदाता के मान सम्मान तथा मदद को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महिलाओं के जीवन को सशक्त और सुगम बनाना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है और उनके इस सपने को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में संकल्प के रूप में पूरा करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। 44 लाख से अधिक धात्री माताओं को 1600 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता पहुंचाने वाला प्रदेश माताओं का सदैव ऋणी रहेगा। मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। पक्ष विपक्ष की तीखी तकरार। क्या है आपके शहर का हाल? निष्पक्ष खबरों का सिलसिला, ना पक्ष ना विपक्ष, खबर सिर्फ वही जो है सच,
सिर्फ काम की खबर से रूबरू करवाते हैं, वही मुद्दे उठाते हैं जो देश को बचाते हैं। इसीलिए हम टीवी 27 न्यूज कहलाते हैं। हमारे लिए देश सबसे पहले। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एमएसपी पर गारंटी की मांग पर हो रहा है यह पूरा प्रदर्शन। किसान मोर्चा आज देश भर में मनाएगा आक्रोश दिवस। आंदोलनकारियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आंदोलनकारियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। किसान मोर्चा आज देश भर में मनाएगा आक्रोश दिवस। किसान आंदोलन के कारण ट्रैफिक अलर्ट भी जारी किया गया है। आज किसानों का आक्रोश दिवस है। एमएसपी पर गारंटी की मांग पर हो रहा पूरा प्रदर्शन लगातार जारी है और इन सब के बीच आज आक्रोश दिवस मनाया जाएगा। किसानों को प्रदर्शन जारी के बीच एमएसपी पर गारंटी की मांग को लेकर लगातार किसान अड़े हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान मोर्चा आज देश भर में आक्रोश दिवस के रूप में इसको मनाने जा रहा है। आंदोलनकारी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। किसान मोर्चा आज आक्रोश दिवस के रूप में से मना रहा है और आंदोलन के कारण ट्रैफिक अलर्ट राजधानी दिल्ली में जारी किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किसानों का शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है और इन सब के बीच आज आक्रोश दिवस के रूप में आज का ये दिन मनाया जाएगा। लगातार किसान मांग पर अपनी अड़े हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, आज किसानों का आक्रोश दिवस है, क्या मायने इसके निकाले जाएं? बिल्कुल अंकित, देखिए जिस तरह से किसानों की तमाम मांगे हैं वो पूरी होती दिख नहीं रही है। तो लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और उम्मीद ये जताया जा रहा है कि आज जिस तरह से किसानों ने आक्रोश दिवस मनाया तय किया है, उसके तहत लगातार किसान आज भी दिल्ली कूच करने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा अलग अलग संगठन जो इस आंदोलन में सम्मिलित नहीं है, उसके अलावा जो अलग अलग किसान हैं, चाहे राकेश टिकैत की जो पार्टी है वो हो या इसके अलावा अलग अलग जितने भी संगठन है, वो तमाम लोग इसका सहभागिता करेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे और ये तमाम लोग भी आज दिल्ली चलो जो दिल्ली कूच करो वाला नारा है उसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, मुस्तैद है लगातार और वो किसी भी व्यक्ति को दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करने देंगे, इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है। लेकिन दूसरी तरफ किसान भी आमादा है दिल्ली आने को लेकर। कल भी करीबन 4-5 बार ऐसा हुआ कि जो तमाम किसान दिल्ली आना चाह रहे थे हरियाणा पंजाब सिंधु बॉर्डर से, लेकिन पुलिस ने लगातार आंसू गैस और ठीक है, उनको रोकने की पूरी कोशिश की गई। पंकज, 11वां दिन आज किसान प्रदर्शन का सामने आ रहा है। आज 11वां दिन है और इस 11वां दिन में जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि हरियाणा में इन आंदोलनकारियों पर एनएसए के तहत कार्यवाही की जाएगी। बिल्कुल बेशक, कल ऐसी खबरें निकल के आई कि जो नेता जो बड़े नेता है, किसान नेता है, उनको घर पे डिटेन करके रोका गया, नजरबंद किया गया, उन पर एनएसए लगाने की जो कार्रवाई वो की जा रही है। ऐसी सोशल मीडिया खबरें निकल कर आ रही है। इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई अंकित, लेकिन हाँ लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि तमाम बड़े किसान नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है कि वो आंदोलन में सहभागिता ना ले पाए और उन नेताओं के खिलाफ अगर वो बाहर निकलते हैं, आंदोलन में सम्मिलित होते हैं, तो उन पर एनएसए लगाने की प्रक्रिया भी हरियाणा सरकार कर रही है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सूत्र जो इसका जानकारी दे रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है पंकज की अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं और संपत्ति कुर्क करके जिसके जरिए जिसने नुकसान किया उससे भरपाई के लिए हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, बस बेशक देखें कि इसके पहले ही कानून था, कानून के तहत जो भी सरकारी संपत्ति को डैमेज करेगा उसी के खर्चे से उसको रिकवर किया जाएगा, उसके पैसे से ही उसे रिकवर किया जाएगा। तो ये कानून है, उसके तहत लगातार सरकार काम कर रही है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी या पब्लिक
प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल बात कीमत है कि उसको उसका जो हर्जाना है उससे वसूला जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार ये प्रयास कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि किसान लगातार उग्र है। अगर तमाम संगठन एक साथ आते हैं तो जरूर सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ पंकज ये भी सवाल उठ रहा है ना कि एक तरफ तो कार्रवाई हो रही है, कहीं इस कार्रवाई से फिर से उग्र ना हो जाएं, और जैसे तस्वीरें भी आई हैं सामने कि वो बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे भी लेकर पहुंचे हुए हैं कि जिससे बैरिकेड्स को हटा दिया जाए और वो सीधा दिल्ली कूच कर सके। देख, किसान लगातार उग्र तो है अंकित, वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए, वो अभी भी चाह रहे हैं सरकार से बातचीत, तो सरकार भी चाह रही कि हम दरवाजे हमारे खुले हुए हैं। लेकिन लगातार कल हमने कई मंत्रियों से बात की, उनका कहना है कि किसान तो तैयार है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं जो किसानों के साथ मिले हैं और वो उन्हें उकसाने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का आरोप लगातार लगता नजर आया है। लेकिन जिस तरह से उम्मीद सरकार ने जताई है और जिस तरह से किसान बातचीत करना चाह रहे हैं वो प्रयास जारी है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार किसान उग्र भी हैं और लगातार बीच पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिससे कई किसान घायल भी हो रहे हैं, कई किसानों की डेथ भी हुई है। और उधर ठीक है पंकज, बड़ी जानकारी आप लगातार हमें दे रहे हैं। एक तरफ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें शामिल होकर के उग्र होकर के किसानों के इस प्रोटेस्ट को चोट पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री फिर से बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 2014 से ही शीर्ष पर बने हुए पीएम मोदी नजर आते हैं। अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। 2024 की वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट में दावा किया गया है। बड़ी जानकारी, ये वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग में दावा किया गया है, अमेरिकी एजेंसी है जिसकी रिपोर्ट सामने आई है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता रहे, 2014 से ही शीर्ष स्थान पर लगातार बने हुए हैं और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट में लोकप्रियता के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया में 2024 वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट ये दावा करती है कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय अगर नेता कोई है तो वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी समेत 11 कांग्रेसियों को सीआईडी का सम्मन जारी किया गया है। सम्मन दरअसल सोमवार को दिया गया था। असम में सीआईडी के सम्मन पेश होने के लिए बुलाया गया है, यानी आज की तारीख दी गई थी 23 तारीख। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दर्ज एफआईआर के मामले में सम्मन है। गुवाहाटी में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का आरोप लगा, जिसकी वजह से सीआरपीसी की धारा 41A क्लॉज 3 के तहत सम्मन भेजा गया। मामले में एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार को भी सम्मन जारी है। सोमवार को यह सम्मन जारी हुआ था और आज इस सम्मन पर सीआईडी के सामने पेश होना होगा राहुल गांधी समेत 11 नेताओं को। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी इन सीआईडी के सम्मन पर वहां पहुंचते हैं। 14A क्लॉज 3 के तहत यह सम्मन दिया गया है। राहुल गांधी समेत 11 कांग्रेसियों को सीआईडी का सम्मन भेजा गया है। असम में कई मामलों में, अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है और उस पर ही सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के आरोपों के तहत ये सम्मन जारी किया गया है, जिसमें सम्मन जारी किया गया है, जिसको लेकर राहुल गांधी समेत 11 कांग्रेसियों का सम्मन जारी हुआ है। और इस सम्मन पर क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के 11 नेता वहां पहुंचते हुए नजर आएंगे कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में थे, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27।